नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 2। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ अलग अलग दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के किसी भी श्लोक का सरल हिंदी अनुवाद चाहता है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 7 का दूसरा श्लोक। भगवान इस श्लोक में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी महत्ता अर्जुन को समझाते हैं। माने कई बार इस प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है कि भाई हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है, हमारा जो दर्शन है, वो पूर्ण ज्ञान है या उसमें विज्ञान भी है। या कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि भाई विज्ञान तो हमारे आध्यात्म की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता है, सही नहीं है। इस प्रकार के बड़े आपने सुने होंगे तर्क। लेकिन भगवद गीता हमारा सुप्रीम ग्रंथ हम कह सकते हैं, माने सनातन विचारधारा को मानने वाले लोगों का। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये धर्म विशेष के लिए, सभी लोग इससे लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा इसीलिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, सनातन विचारधारा, जिसका माने हम कोई ऐसा नहीं मानते कि भाई ये एक व्यक्ति ने इस धर्म की स्थापना की, इस समय से उद्गम हुआ, वो सदा से है। तो इसको एक प्रकार से सभी अपना धर्म मानकर स्वीकार कर सकते हैं। तो ये जो सनातन धर्म के लिए वैसे तो बहुत अलग अलग ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। तो इस कलिकाल में जीवन इतना सीमित हो गया है और इस कम समय में यदि सारे ग्रंथों का अध्ययन करना हो तो बहुत कठिन है। इतनी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, जीवन छोटा हो गया है, उसको अपने अर्थोपार्जन में भी बहुत समय देना पड़ता है। तो सारे ग्रंथों का अध्ययन वो नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करे? अगर वो भगवद गीता को भी अच्छे से, माने उसके एक एक श्लोक के अर्थ को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता रहे। ऐसा नहीं केवल मैंने भगवद गीता की पुस्तक अपने घर में रख दी, बस हो गया, मेरा कल्याण हो जाएगा। उससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको पूरा मिले, और पूरा ही मिलना चाहिए, कौन व्यक्ति ऐसा है जो अधूरे के लिए कार्य करता है? भाई आपने भगवद गीता खरीदी, उसके बाद आपने मंदिर में रख दी, कभी पढ़कर देखी नहीं, तो हो सकता है आपको कुछ उसका लाभ मिले, घर में पवित्रता, माहौल वैसा बना रहे, लेकिन आपको उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए था। इसीलिए मैंने बोला कि आजकल के समय में भी, सीमित समय में भी आप 700 श्लोक अर्थ नहीं पढ़ सकते हैं। माने महाभारत जैसे ग्रंथों से यदि कम तुलना करें हम, जहां 1,00,000 श्लोकों की बात होती है, यहां पर तो केवल 700 श्लोक अर्थ है। और सारे उपनिषदों का आपको किस प्रकार से उसकी वास्तविक क्या कथा कही गई, माने कि आप समझते हैं कई वेदों में, उपनिषदों में कथा के माध्यम से, या पुराणों में भी कथा के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जाती है। तो गीता ने सीधा वो जो शिक्षा है आप तक पहुंचा दी, बहुत ही कम सीमित समय में भी। तो आप जरूर भगवत गीता को अच्छे से समझे। जो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि हम, कौन ऐसा कहता है कि सनातन में विज्ञान को प्रधानता नहीं दी गई है? हम ऐसा कह देते ना, भाई भगवान का चिंतन है, भाई ये तो ज्ञान का विषय, इसमें विज्ञान कहां है? पूरी तरह विज्ञान की कसौटी पर ही है। लेकिन अब अगर किसी को यह अहंकार हो गया मैं विज्ञान को अच्छे से जानता हूं, तो वो मुझे लगता है शायद वो ही उसकी गलत फहमी है। आप विज्ञान को चाहे कितना समझे हो, आप बड़े हो सकता है, कोई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो भी आपकी जो, हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो लिमिटेड है। तो कौन सा विज्ञान हम जानते हैं, कितना जानते हैं, ये एक लिमिटेड दायरा है। लेकिन जब हम ये वाली बात समझेंगे कि हाँ उसके ऊपर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन है वो भी विज्ञान ही, क्योंकि कई बातें हैं वो जो आधुनिक विज्ञान में भी ऐसी कई बातें हैं जो पूर्व के व्यक्ति उसको गलत ठहराते थे, लेकिन आज हम मानते हैं। अगर आप कभी, जिसको हम यहाँ के शब्द आए तत्व ज्ञान, एलिमेंट्री नॉलेज कह दें,
तो यदि हम वैसे मॉडर्न साइंस में जो तत्व ज्ञान कहें, एलिमेंट की बात करें या एटॉम की बात करें, तो एटम के स्ट्रक्चर को भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया। तो क्या कहेंगे, वो गलत थे? वो गलत नहीं थे, उनका रिसर्च चल रहा था। जब जब उनको वो लेवल समझ में आया, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो, वो सब समय समय पर बदलते रहे हैं। ठीक हो गया? तो ऐसे ही हम, अगर कोई दम्भ हमारे अंदर, अहंकार आ गया है कि मैं सारा विज्ञान में जानता हूं, भाई हम अगर केवल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ कर ये हमें ऐसा लगता है कि मैं सारा विज्ञान जान गया हूं, तो गलत है। हम हर वाक्य को शास्त्र के बोलते हैं कि इसमें क्या वैज्ञानिक आधार क्या है इसका। तो आप क्या वास्तव में ही इतने सक्षम हो गए हैं कि आप जो वास्तव में जो विज्ञान अभी तक उसको कह सकते हैं खोजा नहीं गया है, क्या आप उसको भी आप समझ रहे हैं क्या? इसलिए हम इतने दम्भ में, इतने अहंकार में ना रहें। बिल्कुल ये बात एकदम स्पष्ट है कि हमारे ग्रंथों में वैज्ञानिक अनुसंधान, इस प्रकार की बातें आती हैं। अब अगर आज का आधुनिक पढ़ा हुआ बच्चा उसको नहीं समझ पा रहा है, तो उसको थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। वो समझ में आ जरूर जाएगा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा हो जाए कि नहीं, ये तो काल्पनिक है, इसमें तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता है। तो वही वाली बात तो मैं अभी बता रहा था कि जो रदरफोर्ड मॉडल है उसको नील बोर ने गलत बता दिया। रदरफोर्ड ने उससे पहले वाले जो मॉडल आए, माने जे थॉमसन को गलत बता दिया। तो वो सब तो विज्ञान में भी चलता रहा है। ठीक हो गया? इसलिए आपके अंदर कोई दम, अहंकार ना हो कि मैं सब सारा विज्ञान जानता हूं। और कोई विज्ञान का और हमारे शास्त्रों का कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। कई ऐसे धर्माधिकारी को भी मैंने कहते सुना है कि भाई आप तो बड़े विज्ञान के जानकार हो गए, आपको क्या समझ होगी हमारे ग्रंथों की। ऐसा भी नहीं है। ठीक हो गया? तो ये समन्वय बनाने की जरूरत है। हम विज्ञान को भी समझें, किस प्रकार वायुदाब काम करता है, किस प्रकार धरती का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, और अच्छी मदद मिलेगी तब आध्यात्म को भी समझने में। ठीक हो गया? अभी पता लगा हमें इन सब बलों के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल है और आणविक बल है, उन सब बलों के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो जब हम साधना करने बैठते हैं तो हम उस चीज को कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से हम अपने चक्रों को, मूलाधार चक्र को ऊपर की ओर लेकर जाएं, वो क्या करना है, किसको ओवरकम करना है, कौन हमें रोकता है। इस प्रकार की बातें और बढ़िया समझ आ सकती हैं यदि हम जितने माने विज्ञान को भी समझे, विज्ञान की पृष्ठभूमि को समझे, उसके बाद आध्यात्मिकता को भी जाने। तो और एक विद्यार्थी के लिए तो अपना जो उसका जो सिलेबस है, अगर वो उसको अच्छे से पढ़ लेता है, माने गुरुकुल में जो उसको पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न भाषा में बात करें, गुरुकुल यानी आज का स्कूल जो उसको पढ़ाया जा रहा है, अगर वो अपने सब्जेक्ट भी, उसका विज्ञान, उसका गणित अच्छे से ध्यान कर लेता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, वो उसको वही फल देगा जो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई इस प्रकार का ग्रंथ है, कोई भागवत महापुराण पढ़ रहा है। अब पता लगा उसको, उस विद्यार्थी को विज्ञान के बारे, गणित के बारे में सूत्र पता नहीं है। तो जब कभी वो आध्यात्मिक बड़े प्रयोग करने का प्रयास करेगा तो वो वहां पर उससे चूक हो सकती है। इसीलिए उस समय तो विद्यार्थी का यही धर्म है कि वो बहुत अच्छे से अपने विज्ञान की पुस्तकों को, अपने गणित की पुस्तकों को बहुत अच्छे से समझे, किस प्रकार से मुझे वो समझना है। तो यहां पर बहुत अच्छे से इसको अर्थ क्या है इसका, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। मतलब इसके अर्थ को एक या दो लाइन में समझना बहुत कठिन है। आपको बहुत समय, मैंने इसका पूरे दिन मनन करते रहे 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक का, तब आप समझ पाएंगे कि कहीं भी वेदों में विज्ञान को कम नहीं आंका गया है। ठीक हो गया? तो इसको थोड़ा और अगर सरल समझना हो तो, संसार भगवान से ही पैदा होता है और उसमें ही लीन हो जाता है, इसलिए भगवान इस संसार से के महाकारण है। ठीक हो गया? ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं,
सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही तत्व रूप में, तत्व यानी एलिमेंट्री फॉर्म, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि को आकार देता है, ऐसा अनुभव हो जाना ही परम विज्ञान है। तो अगर आप ध्यान से समझें, पहले तो वो परमात्मा को महाकारण मान रहा है तो उसको ज्ञान हो गया, और विज्ञान की बात अगर समझें तो कहता है कि जो रूट कॉज है इस संसार का वो एक ही एलिमेंट है। विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ना, एटम से ही सब अलग अलग चीजें मिली हैं, एटम में अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर अलग अलग वस्तु का निर्माण कर देता है। तो एलिमेंट्री जो उसका कोर एक ही है। तो इस अंतर को जो समझ रहा है तो ज्ञान और विज्ञान के अंतर को समझ रहा है। ठीक हो गया। ज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय के बारे में जानकारी, समझ और अनुभव का संग्रह। विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है, माने उसमें एक प्रकार का हमारा अन्वेषण कुछ चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं को समझने के लिए व्यवस्थित अध्ययन और प्रयोगों पर आधारित है। ठीक हो गया। तो मनुष्य अपनी अहंकार बुद्धि के कारण, जिसको मैं बता रहा था कि व्यक्ति को कई बार दम हो जाता है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, अगर मैं वैज्ञानिक भी हूं तब भी मेरा जिसको मैं प्रमाण मान रहा हूं वो उन्हीं चीज को प्रमाण मान रहा हूं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, जो इन्वेंट हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है। लेकिन कुछ चीजें मुझे ये भी दायरा लेकर चलना चाहिए कि जो हो सकता है अभी तक इन्वेंट ही ना हुआ हो, डिस्कवर ना हुआ हो, तो वो भी एक ओपन माइंड से उसको भी स्वीकार करने का मन बनाना चाहिए। तो मनुष्य अपनी अहंकार बुद्धि के कारण ऐसा मानता है कि पूरे विज्ञान और ज्ञान को वो जानता है, परंतु ईश्वर रूपी तत्व ज्ञान को जानना सबसे बड़ा विज्ञान है, और मनुष्य अपने अहंकार के कारण इस विज्ञान को नहीं जान पाता। ठीक हो गया। तो वो समझता कि भाई जब रचा हुआ विज्ञान है मैं तो सब जानता हूं, उसमें तो ये कहीं खरा नहीं उतरता। भाई आप जिस कसौटी से उसको तोल रहे हैं, जिस मापदंड, जिस पैमाने, जिस स्केल पर आप तोल रहे हैं, हो सकता है वो स्केल ही आपका, भाई जैसे हम अलग अलग स्केल का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें कोई बुखार मापने के लिए अगर केल्विन स्केल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वो मूर्ख ही है। वो जो डॉक्टर का पैमाना है जो बुखार मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो तो फ़ारेनहाइट है। अब फ़ारेनहाइट की बजाय वो केल्विन में मापेगा तो सब लोग बीमार ही पाएंगे, कहेगा भाई जितना जिसका भी माप रहे हैं सब लोग बीमार हैं, क्योंकि केल्विन तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी सडन चेंज वो माप लेता है। लेकिन बुखार के लिए तो हमें सही स्केल, सही पैमाना चुनना पड़ेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। भाई हम जिस कसौटी से उस विज्ञान को मापना चाह रहे हैं, हमारा वो लेवल अभी तक नहीं है, हमें कोई और पैरामीटर चाहिए उस विज्ञान को पकड़ने के लिए। ठीक हो गया। भाई एक जैसे बोलता है कि जो आंखों से दिख रहा है वो तो सत्य होता है, ऐसा तो विज्ञान कहां बोलता है। कई बार जो दिख रहा है आंखों से उसके अलावा भी चित्र मौजूद होता है, फिर भी वो नहीं दिखता है। विज्ञान तो ये बोलता है कि भाई विजिबल लाइट तो केवल बहुत कम है, इसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड लाइट और ना जाने कितनी कॉस्मिक वेव्स हैं, वो अलग अलग प्रकार की लाइट्स हैं, उसको आप देख ही नहीं सकते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई ये कहने लग जाए कि भाई मुझे तो इस प्रकार का कोई भी सामने दिखाई नहीं दे रहा प्रकाश, कहता है वो आपका दायरा आपके स्केल में नहीं आ रहा है, आपको विजिबल स्पेक्ट्रम मिला है, आपको विबग्योर दिख रहा है, बाकी की जो लाइटें वो आप देख ही नहीं सकते हैं, तो आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए ओपन माइंड होकर समझना चाहिए। कभी भी विज्ञान या अध्यात्म को अलग अलग, ऐसा नहीं कि भाई ये तो अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, कि भाई अध्यात्म अलग चलता है, हमारा मॉडर्न साइंस अलग चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक स्तर के व्यक्तियों को भी आध्यात्म में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। तो इसलिए हम 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक का मनन बार बार करें। तो ये जो गैप आ गया अभी कि भाई ये वैज्ञानिक लोग अलग होते हैं, ये प्रयोग अलग प्रकार के करते हैं, ऐसा गतिरोध आने लग जाता है कई बार, वो गतिरोध हमें समाप्त करना चाहिए। माने वैज्ञानिकों को भी आध्यात्म चिंतन, धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है उसको समझना चाहिए। इसी प्रकार से धर्माधिकारियों को, आध्यात्मिक ध्यान में लगे व्यक्तियों को भी विज्ञान का वास्तविक मर्म समझना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसको जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान में भी कहा जाता है, किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए, माने ये हम
उसको ये समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन किसी कमी के कारण अभी तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान इस बात को भी मानता है कि किसी भी वस्तु निर्माण के लिए मूल आधार परमाणु है। ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा, आप में से कई व्यक्तियों ने। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ही बेसिक आधार है। उन्हीं की संख्या घटने बढ़ने से अलग अलग तत्व बन जाते हैं। पता लगा जितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सोने में होते उतने ही लोहे में अगर किसी तरह से आ जाते हैं तो लोहा क्या बन गया? सोना बन गया। माने मूल आधार क्या है? परमाणु, या ये कहीं उनके अंदर मिलने वाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ही, और कितने अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर देते हैं। तो ये बात अब हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं लगी, वो तकनीक हमारे हाथ में नहीं लगी है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अपने अनुसार व्यवस्थित कर पाए। हालांकि कुछ ऐसे प्रयोग आपने सुने होंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में हम अलग अलग तत्वों को अलग अलग तत्वों में बदलते हैं। माने बोलते हैं हाइड्रोजन जो हीलियम में बदल गया, ठीक हो गया। इसी प्रकार से यूरेनियम को किसी और तत्व में बदल दिया जाता है। तो ये अभी बहुत माने बहुत ही कठिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं, लेकिन बहुत सामान्य प्रक्रिया, उसकी हमें ज्ञान नहीं है अभी, या ये कहें उसका तकनीक हमारे हाथ नहीं लगी। लेकिन ये बात तो अब सबको स्वीकार हो ही गई है कि कोर में सबके वही है। परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से अलग अलग रूप ले लेता है। अभी कार्बन को हम 6 बोल रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं प्रोटॉनों की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से अगर उसमें 6 की बजाय 7 हो जाए तो कार्बन किस में बदल जाएगा? नाइट्रोजन में बदल जाएगा। तो उनकी संख्या को घटा और बढ़ाकर कोई भी सांसारिक वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, ठीक हो गया। आपने जैसे पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग में जो कार्बन इस्तेमाल होता है, कार्बन 14, वैसे कार्बन 12 होता है, C14 वो नाइट्रोजन का बदला हुआ रूप है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 14 होता है, और उसमें किसी जो कुछ रेज के कारण, कुछ कॉस्मिक रेज और कुछ ऐसी वेव जो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेज गिरती हैं, वो नाइट्रोजन को कार्बन 14 में बदल देती है। माने वो एक प्रकार से एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल रहा है। ये बात यहां मॉडर्न साइंस में भी स्वीकार होती है, बट अभी जैसे मैंने बताया कि मनुष्य स्वयं से वो टेक्निक उसके हाथ में नहीं लगी है। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो होता नहीं है, वो होता है। इस बात को आप मान रहे हैं? बिल्कुल। तो मॉडर्न विज्ञान भी जो मान रहा है वो अभी भी हमारे हाथ में नहीं आ पाया। तो जो हमारी अल्प बुद्धि के कारण आज भी सिर्फ अध्ययन तक ही सीमित है। इसी प्रकार ईश्वरीय तत्व ज्ञान कुछ हमारे लिए एक अनजान और बड़ा महाविज्ञान है, जिससे हम अखिल ब्रह्मांड की संरचना को समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहां पर बात कही गई है तत्व ज्ञान की, अगर उसको हम अच्छे से उसको धारण करें, और उसकी सबसे बड़ी क्या माने उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है वास्तव में मुझे तत्व ज्ञान हो जाए, माने ये किस प्रकार से अखिल ब्रह्मांड रचाया गया है ये मुझे समझना, इसका पहला मापदंड क्या है? बाकी सब चीजें तो होती रहेंगी, ये मैं ये कर लिया, मैंने ऐसे बैठ गया, वैसे बैठ गया, मैंने आसन लगा ली, लेकिन उन सबसे पहले पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त है पूरी तरह हमारी सत्यता। ये बात किसी को दिखाने बताने के लिए नहीं है। मैं अपने आप से 100% सत्य हूं। मैं किसी को दिखाने के लिए बताने के लिए ये नहीं कर रहा हूं। मेरा कमिटमेंट अपने ब्रेन के साथ, मतलब जो व्यक्ति दिखावा पसंद कर रहा है अभी भी उसके जीवन में, माने कई तो देखिए कुछ चीजों को तो हम नहीं, माने वो लोक व्यवहार में कुछ कई बार हमें अभिनय करना पड़ता है। भी सामने कोई आया है, बैठी है ऐसा थोड़ी देर, माने उसकी इच्छा नहीं तभी भी वो अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, बैठा है। लेकिन जब हम हमारे आंतरिक मन में पूरी तरह केवल अभिनय से ही जीना शुरू कर दें, हर बात को बदलने का, हर बात में झूठ, असत्यता, वो फिर तत्व ज्ञान को नहीं पा सकता। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई, बाकी तो सब चीजें आ जाएंगी। आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई वैज्ञानिक भी तब तक अपने प्रयोगों को पूरी तरह नहीं ठीक से कर सकता जब वो जितना चाहिए उतना ही उसमें समीकरण
ना मिलाए, माने अगर अपने प्रयोगों में भी वो पूरी तरह सत्यता ना बरते तो उसका प्रयोग जस का तस हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो दिल में आया वो कर दिया, जो मन में आया वो कर दिया, नहीं, उसका क्राइटेरिया, मापदंड तय है कि अगर 0.025 mg अगर उसमें ऐड करना है तो 0.025 ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या है? अपने कर्म के प्रति पूरी तरह सत्यता, डेडिकेशन। तो जो व्यक्ति, तो पहली शर्त आपको समझ में आ रही है, कौन तत्व ज्ञान को पा सकता है? जो पूरी तरह अपने आप से सत्य है। अगर, क्योंकि सत्य को पाने के लिए सत्य ही होना पड़ेगा। भाई हम बोलते हैं ना कि क्या, किस चीज का फल ऐसा है जो अक्षय है? अक्षय का मतलब जो, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। हम वास्तव में क्या है? सत्य है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप क्या है? हम इस शरीर में बैठे हुए शरीरी हैं, वो तो सत्य है, वो तो बदल नहीं सकता है। अब उस सत्य को जानने के लिए क्या असत्य का सहारा लेंगे? नहीं। तो हम संसार में इतने अलग अलग प्रकार के आडंबरों में फंस जाते हैं। हम जितने ज्यादा आडंबरों में फंस रहे हैं उतने ही ज्यादा हम हमारी वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। तो बस यही करना है, इस आडंबरों से निकलना है। माने असत्य भाषण और अपनी समझ में आपको जो जो झूठ लगता है कि मैंने जीवन में ये किसी को दिखावा करने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया है, असत्यता को निकाल फेंकिए। और जैसे ही व्यक्ति के मन में ये बात आ जाएगी कि मैं अब असत्यता को स्वीकार नहीं कर सकता हूं, मैं 100% सत्य हूं, मैं गारंटी वारंटी दोनों मैं लेता हूं, तो आपको वो तत्व ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। तो ये पहली शर्त है। बाकी सब ऐड हो सकता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल है। अब मैं कहता हूं मुझे दिखाइए भगवान, क्या है सत्य में आपका है तो भगवान, अरे भैया आपको दिखाने के लिए तैयार हो तो है ही, लेकिन आपकी आंखों में जो पर्दा लगा हुआ है दंभ का, मैं, मेरा, हाय, असत्यता, इससे कहां वो दिखाई देने वाला है। ठीक हो गया? मैं बड़े विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे अंदर, मेरे अंदर ये असत्यता काफी हद तक घर कर चुकी है। और कोई कहता है कि नहीं, मैं तो वैसे अपने समझ में सत्य भाषण करता हूं। ध्यान रखना है, केवल भाषण सत्य होने से वो सत्यता नहीं होती। हमारे व्यवहार, हमारे खान पान में भी असत्यता होती है। खान पान की असत्यता का मतलब है जैसा उसका मूल स्वरूप है भोजन का, उसको उसी रूप में स्वीकार करना। भाई शरीर के लिए भोजन क्यों चाहिए? सत्य बात को समझिए, शरीर को भोजन क्यों चाहिए? उसको जीवित रहने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए भोजन चाहिए। ये वास्तविकता ही है। लेकिन हम उस भोजन में बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें स्वाद मिलाना, उसमें बड़े बदलाव करना भी असत्यता की ओर जाने जैसा है, झूठ की ओर जाने जैसा है। आप समझ रहे हैं? केवल अपने इंद्रियों को भड़काना, यह भी असत्य का माने एक प्रकार से परिचायक माना जा रहा है। भाई जैसा नेचुरल वे है उसका, वास्तविक स्वरूप है उसका, वैसा ही यदि ग्रहण कर लेते तो ऊर्जा मिल ही जाती। अब क्योंकि हम असत्यता की ओर जा रहे हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। फिर उन बीमारियों को कम करने के लिए बोलते हैं हमारा ये मेडिसिन खा रहे हो, उसमें पता नहीं क्या दूसरी चीज है, उससे हमारा व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपके यहां तक कि भोजन बनाने की शैली भी सत्य और असत्य हो सकती है। ठीक हो गया? आपको अभी भोजन बनाना है, अभी आपने जितना स्वच्छ, माने उसको अभी आपने आटा गूथा और 2 रोटी उनके लिए बनाई, 2 रोटी अपने लिए बनाई, खा ली। लेकिन मैं पूरे दिन का आटा एक ही बार में सान लूंगा तो मुझे काम और नहीं करना पड़ेगा, यह भी एक प्रकार का असत्यता जैसा है। मैंने वहां रख दिया, मैंने 10 दिन तक मुझे काम नहीं करना है, इसलिए मैंने अपने फ्रिज में और बड़ी बड़ी वस्तुएं ले, माने इस बात को आप समझ रहे होंगे कि हम किस प्रकार से घिर गए हैं। अभी मैं अपने शरीर से श्रम करना नहीं चाहता हूं, और अगर मैं शरीर से श्रम करने से बच रहा हूं, मैं अपने कर्म को किसी पर लाद रहा हूं, यह भी असत्यता, अधर्म जैसा है। किसी को लगता है केवल वाणी से बोला गया वाक्य ही सत्य असत्य इस प्रकार से माना जाता है, जबकि आपको महाभारत में भी और गीता में भी यह बात आई है स्पष्ट कि युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, उनके इस वाक्य के कारण उनको धर्म विजय में
बहुत बड़ा आगे बल मिला, नहीं तो हो सकता है वो धर्म युद्ध जीत ना पाते। तो ये जो उन्होंने बोला, अश्वत्थामा मारा गया, वो दिखने में ऐसा लगता है कि ये तो असत्य भाषण है, लेकिन उस वाक्य के कारण धर्म की जीत हुई। तो माने सत्य कोई वाणी का विषय है क्या? ध्यान रखना है, ये कई दफा दिखने में ऐसा लग सकता है कि उसने असत्य भाषण किया, लेकिन उसने धर्म की जीत करा ली। तो जो मैं सत्य और असत्यता की बात कर रहा हूं, जो धर्म की ओर ले जा रहा है वही सत्य। तो आप अपने नियमबद्ध तरीके से, माने आपको यदि भोजन खाना ही है तो आप उसी समय बनाइए ना। क्यों आप 1 महीने पहले का भोजन प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि उस समय काम ना करना पड़े? आपतकाल, आपत धर्म है, वो अलग विषय है भाई। अगर मैं किसी और के बारे, जैसे कोई डिफेंस फोर्सेस में काम करने वाले लोग हैं, उनको उस समय राष्ट्र की रक्षा के लिए सीमाओं पर चौकसी करनी पड़ रही उस समय उनको, लेकिन यदि हम भवन में ही बैठे हैं और हमें भोजन बनाने से भी परहेज है, तो ये तो एक प्रकार से असत्यता की ओर जाने जैसा हो गया। तो हमें अडिग रहना चाहिए कि नहीं, मैं अनुशासित हूं और मुझे सत्य से कोई डिगा नहीं सकता है, मुझे अपना कर्म करना है, मैं अपना कर्म जानता हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके लिए तत्व ज्ञान, उसके लिए मुक्ति का मार्ग बहुत ही कम समय में मुक्ति को पालेगा। एस्ट्रोलॉजी में हम और कई चीजें ऐसे देखते हैं, चार्ट। हालांकि हमने ये चैनल इसीलिए शुरू किया था शुरुआत में कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे उनको ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि इस चैनल का लाभ और भी कई व्यक्ति उठा सकते हैं। तो क्यों केवल उसको एस्ट्रोलॉजर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आगे डिस्क्राइब किया जाए? कोई भी व्यक्ति, कोई विद्यार्थी है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, और कोई बहुत वयोवृद्ध मेरे दादाजी की उम्र के हैं, कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो आप सभी लोग भी इस 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक अर्थ को अच्छे से मनन करें। अगर वो इस प्रकार से देखेगा तो फिर उसको, अगर वो ये तत्व ज्ञान को समझ जाता है तो कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा फिर। ठीक हो गया? अगर जैसे ये इसमें उदाहरण देते हैं ना कि भाई हम सोने के अलग अलग आभूषणों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसका जो कोर है, गोल्ड को ही जान लें अगर अच्छे से, गोल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके फिर उसके व्यवहार के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। फिर दूसरे कैसे आभूषण बनाने हैं, उसकी क्या डेंसिटी, क्या स्ट्रेंथ है, वो सब पता लग जाएगा हमें। तो हमें इसी प्रकार से समझना है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उन तत्वों से बना है। अगर वो तत्व समझ में आ जाए, वो तत्व ज्ञान हो जाए, तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद कुछ जाना शेष नहीं रहेगा। और उसको विज्ञान की कसौटी पर, तो यहां विज्ञान सहित का अर्थ यह है कि भगवान उसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो जो ज्ञान के साथ साथ, जो वास्तविक सत्य ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी विद्यार्थी है, विज्ञान को भी वो बड़ी आदर सम्मान देता है। हो सकता है मेरे प्रारब्ध के कारण मैंने विज्ञान नहीं पढ़ पाया हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप विज्ञान का सम्मान तो करें। अगर आप विज्ञान का सम्मान भी नहीं करते हैं, आपने पढ़ा नहीं वो अलग विषय, लेकिन आप विज्ञान का सम्मान भी नहीं करते हैं, तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है? इसलिए कभी भी आपके वाक्यों में दंभ, अहंकार नहीं छलकना चाहिए। यही बात जो व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन कर रहा है, धर्माधिकारी, उसके लिए भी है। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न साइंस में तो बहुत अच्छे उसके पास डिग्री मार्क्स हैं, लेकिन वो अभी विज्ञान बुद्धि से धर्म को देखने की कोशिश कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो अहंकार में चूर है कि मैं तो बहुत विज्ञान मैंने पढ़ लिया है, ये मेरे लिए क्या। तो वो भी इस बात को समझ ले। ठीक हो गया? कि वो सब कुछ जानता है, अगर उसके मन में ये दम्भ है तो वो गलत है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें कुछ कुछ प्रयासों से मिल जाती हैं। तो यहां पर भी ऐसा, अगर वो प्रयास करेगा, हम लोग प्रयास करेंगे, तो हम विज्ञान की कसौटी से भी आध्यात्म धर्म को बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। और जो व्यक्ति धर्म में मानते हैं, उनको भी यदि कुछ कमी हो रही है तो शायद वो विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखना चाहते, इस कारण से कमी हो रही है। तो कोई दुश्मन नहीं है, पहले ही बोला गया ना, जो कुछ अखिल ब्रह्मांड में है वो सब ही तो परमात्मा है। तो क्या विज्ञान मनुष्य की बुद्धि में अपने आप आ जाएगा? नहीं।
वो परमात्मा ने ही डाला है। ये विचार करना अच्छे से। वैज्ञानिक के मन में कोई विचार, हमारे मन में कोई विचार आया है, परमात्मा की सहमति के बिना आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए कभी भी अहंकार में चूर नहीं होना चाहिए कि मेरा परमात्मा अलग है, ये मॉडर्न वैज्ञानिक अलग है। ऐसा नहीं होता है। दोनों को आपको अलाइन करने का विचार करना है, और वो तो हर युग में होता रहा है कि भाई विज्ञान का कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग करता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि विज्ञान में खोट है। विज्ञान में थोड़ी खोट है। विज्ञान का प्रयोग करने वालों में अच्छे लोग भी हो सकते हैं, बुरे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान तो वैसे ही ज्ञान की तरह ही निर्मल है। उसको आप लोग सभी समझें, उसका सम्मान करें और उस दृष्टि से ही तत्व ज्ञान को समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।